सांसें हम सब लेते हैं, मतलब यही तो हमें जिलाता है। लेकिन एक बात जो है वो यही कि हम सांसों की अहमियत नहीं जान सके अब तक। पूछो कैसे? यही कि हम सांस लेते तो है, लेकिन ये हमें मुफ्त में मिलता है। क्या हर कोई ऑक्सीजन टैंक लेके घूम रहा है? ये फ्रेश ऑक्सीजन जो हम अभी ले रहे हैं वो मुफ्त में मिल रहा है। मतलब जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होता। अगर वैल्यू होता भी है तो उसकी अहमियत जरूर पता होता। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसकी अहमियत और वैल्यू क्या है? आगे मैं बताऊंगी आपको। आपने इस वीडियो की टाइटल देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशनल और थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी भी है। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मैं यही कह रही थी कि इस दुनिया में सारे लिविंग बींग सांस लेते हैं। अब हम सांस हर वक्त लेते हैं, सोते वक्त, खाते वक्त, जागते वक्त, पीते वक्त, यानी हर वक्त लेते हैं। सांस लेना हमारी जीने की एक जरूरी वजह है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर यही हम इन सांसों को लेते वक्त इन पे फोकस करें तो पता है हमारी लाइफ में कितना बड़ा मिराकल हो सकता है। तो सांसें ही जिंदगी है ना? अगर किसी से उसकी सांसें छीन ली जाए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये सिर्फ अधिक ऑक्सीजन लेने के बारे में नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। इससे पूरा साइंस जुड़ा है। अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर को लेकर अपनी नाक के नीचे रखते हैं और धीरे से सांस छोड़ते हैं और फिर पता करें कि अभी आपके नाक के किस नोस्ट्रिल में सांस प्रमुख है। अगर आप पूरे दिन अपने आप को देखेंगे तो आप देखोगे कि लगभग 40 से 50 मिनटों के बीच सांस का डोमिनेंस दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ट्रांसफर होता है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? तो ऐसा क्यों होता है? सिस्टम के भीतर एनर्जी का ट्रांसफरेंस इस सिस्टम में महत्वपूर्ण शक्ति है। हर 40 मिनट में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जो इस तरह ट्रांसफर हो रही है। एक बार जब एनर्जी शिफ्ट हो जाती है तो अगले 8 मिनट में सांसें भी शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आप हेल्थी और वेलबींग की सही कंडीशन में हैं तो ये कुछ ही मोमेंट्स में बदल जाएगा या तुरंत भी हो सकता है। और ये शिफ्टिंग हर 40 मिनट में हो रही होती है। आप जरूर नोटिस करना। हम सिर्फ हवा के पारित होने के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी आप उस सेंस में सांस ले पा रहे हो लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। अभी देखिए, अगर आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप सांसें देख पा रहे हो, यानी उसे महसूस कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ सांस लेने के पैथ के कारण होने वाली सेंसेशंस को देख रहे हो। सांस लेते हुए आपको अपने शरीर और मन को शांत करना है। सांस छोड़ते हुए आपको मुस्कुराना है और उस प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करना है। मुझे पता है कि ये एकमात्र मोमेंट है जिसे वही महसूस कर सकते हैं जिनको इसके बारे में पता हो। सांस एक ऐसी चीज है जो हम सभी आम तौर पर इसे रियलाइज किए बिना करते हैं। हम दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा बार, एक महीने में 6 लाख से ज्यादा बार सांस लेते और छोड़ते हैं और एक साल में 8.4 मिलियन टाइम्स। हर कॉन्शियस ब्रेथ प्रेजेंट मोमेंट को रीसेट करने और उसमें वापस लौटने का अपॉर्चुनिटी है। सांस एक ऐसी चीज है जिसे आप बिना किसी दूसरे विचार के करते हैं और इसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और फिर भी प्रत्येक सांस में हम जिस तरह से महसूस करते हैं और जिस तरह से आप खुद को और दुनिया को देखते हैं, इसे बदलने की बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। अगर आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं तो बेहतर सोचें, बेहतर काम करें, बेहतर प्यार करें और आपको बेहतर सांस भी लेने की जरूरत है। सांस सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं है। थॉट्स और इमोशंस के डिफरेंट लेवल्स के लिए जो आप अपनी सांसों से गुजरते हैं, तब आप विभिन्न प्रकार के पैटर्न लेते हैं। जब आप नाराज, शांत, खुश या उदास होते हैं तो आपकी सांसें सब्टल चेंजेस से गुजरती हैं। आप जिस तरह से सांस लेते हैं वो वैसा ही होता है जैसा आप सोचते हैं, और आप जिस तरह से सोचते हैं वैसे ही आप सांस लेते हैं। आपको पता है, सांस को शरीर और दिमाग के साथ कहीं बेहतर काम करने के लिए एक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रीथिंग रेगुलेशन का अभ्यास वो विज्ञान है जहां एक विशेष तरीके से कॉन्शियसली सांस लेने से आपके सोचने, महसूस करने, समझने और जीवन का अनुभव करने के तरीके को बदला जा सकता है। आपने समझा? यानी कि अगर सांस को महसूस किया जाए और उस पर फोकस किया जाए तो आपका जीने का तरीका बदल सकता है, या ऐसा भी कह लो आप खुद अपना लाइफस्टाइल जैसे चाहे बदल सकते हो। ये वाकई में हैरानी की बात है कि अधिकांश मनुष्य सांस के बारे में जागरूक हुए बिना कैसे रहते हैं, जो शरीर में एक फिक्स्ड लेवल की मैकेनिकल एक्शन है जो कांस्टेंट पे कांस्टेंट है।
ये इतना बुनियादी और सरल है कि ये लोगों के लिए इतना आसान और स्वाभाविक रूप से आता है कि इसकी कोई तैयारी नहीं होती है। अगर कोई थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से सांस अवेयर होगी। अगर आपको पता चले कि अपनी सांसों को कैसे कॉन्शियसली लेकर छोड़े तो यकीन मानो यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो चलो अब देखते हैं अपनी सांसों को कैसे महसूस करें और उस पर फोकस कैसे करें। जब आप पहली बार इस ध्यान को करना शुरू करते हैं तो आप पा सकते हैं कि आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपका मन हर तरह की विचारों और भावनाओं में बह जाता है। शुरू में ऐसा ही होता है। ध्यान करते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं जिनका उपयोग हमारे मन को शांत और केंद्रित रहने में मदद कर सकता है। सबसे सरल तरीकों में से एक है सांस को देखना, उसे महसूस करना और उस पर फोकस करना। इस मेथड से आपको किसी भी तरह से अपने सामान्य सांस लेने के तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आराम से बैठते हैं, धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों को नेचुरल फ्लो में आने दें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, बस ये जान लें कि आप सांस छोड़ रहे हैं, और जैसे ही आप सांस लेते हैं, बस आप ये जान लें कि आप सांस ले रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। किसी भी चल रही कमेंट्री या एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। और भी आसान तरीका अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करने का ये है कि आप अपने अपर लिप के फिल्ट्रम पर ध्यान दे सकते हो। आप अभी नोटिस करो, जैसे ही आप सांस लेकर छोड़ते हो, आपको हवा उस पार्ट पर हल्का सा लगता हुआ महसूस होगा। उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। बहुत जरूरी बात यह है कि अपने ध्यान को हल्के से बाहर की ओर केंद्रित रखें। अगर आप पाते हैं कि आपका दिमाग भटक गया है और आप दिन के ख्वाबों में खो गए हो तो कोई बात नहीं, बस ये पहचाने कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने ध्यान को धीरे से अपनी सांसों पर वापस ले आओ। आपको जैसे ही लगे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जब आप 1 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली ब्रेथ पर फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, आप अपने ही दुनिया में खो जाओगे और आपको इस बात की तक खबर नहीं होगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी हर सांस पे ध्यान से फोकस करें, यानी कॉन्शियसली सांसें लें। बस इस फ्लो को कंटिन्यू करते रहें। सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो बस इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला ब्रीथ इन, दूसरा ब्रीथ आउट और तीसरा फोकस ऑन हाउ आर यू ब्रीथिंग इन एंड आउट, यानी सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें और इस बात पर ध्यान दें कि आप सांस अंदर और बाहर कैसे ले रहे हैं। ये एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है, दैट्स इट। अपनी सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करना और उस पर फोकस करने से अच्छा ध्यान कोई है ही नहीं और ना ही हो सकता है। यानी सिंपल सा मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें अनगिनत फायदे हैं। इस ध्यान को करने से आप बहुत स्वस्थ रहोगे, मन की शांति मिलेगी, पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, स्मार्ट होगे आप, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, यानी स्मरण शक्ति में वृद्धि मिलेगा। ये सबसे अच्छा, सबसे अद्भुत और सबसे आसान ध्यान है। सांस को अंदर और बाहर जाते हुए देखने से बेहतर कोई ध्यान है ही नहीं। ऐसे ही एक आदमी इस मेडिटेशन को करता रहा कंटिन्यूअसली। फिर जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। वो यही है कि वो कहते हैं, मैं इस ध्यान को करते रहता हूँ और इसको करते करते आजकल मैं खाना ही नहीं खा पाता, यानी मुझे भूख ही नहीं लगती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता, यानी प्यास भी नहीं लगती। उन्होंने वैसे सही कहा है, मगर ये कैसे? यही के पहली नजर में इस ध्यान को करते करते कुछ भी मायने नहीं रखता, यानी सब कुछ आपके बॉडी में नॉर्मल होता है। लेकिन आपको पता है आगे क्या होता है? यानी कुछ दिनों बाद आपका शरीर अंदर से कंडेंस्ड होने लगेगा। आप अपनी सांस को नियंत्रित करेंगे और आपकी सांस की रिदम यानी ताल समान होने लगेगी। ना भूख, ना पानी की प्यास, कुछ भी खाने या पीने को भी मन नहीं करता। आप यूं ही इस मेडिटेशन को करने से स्वस्थ और खुश रहोगे। खाना खाने से इरिटेट होने लगता है और पानी पीने से भी। अगर कुछ ना खाए और कुछ ना पिए तो बॉडी कमाल का काम करता है, यानी आप बिना खाए बिना भी स्वस्थ, खुश और माइंड फ्रेश रहोगे। वो ये कहते कहते डरने लगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना कुछ पी पा रहा हूँ, खाने पीने से मैं छिड़ क्यों रहा हूँ? फिर उनसे कहा गया, ठीक है तो तुम खुश रहो ना, कोई बात नहीं। सच कहे तो यही सही तरीका है जीने का। तुम खुश रहो, क्योंकि बिना किसी चीज पे डिपेंड किए तुम जी सकते हो। इसीलिए जितनी बार हम दिन में सांस को अंदर और बाहर जाते हुए देखते हैं, उतनी ही अधिक बार आप बेहतर फील करोगे, अधिक ऊर्जा मिलेगी, अधिक स्वस्थ रहोगे और मन की शांति मिलेगी। और इस बात को समझना हम में से हर एक को भी लाजमी है, यानी कि लॉन्गर द थ्रेड हायर द काइट। इसका मतलब है धागा जितना लंबा होगा पतंग उतनी ही ऊंची उड़ेगी।
धागा वो सांस है जिसे आप अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। पतंग आपका मन है। अगर सांस लेने वाली हवा बहुत होगी तो मन खुश और तनाव से पाक रहेगा। तो इसी तरह इस बात पे कोई शक नहीं है कि जितनी देर और जितनी दफा आप सांस को महसूस करते हैं और उस पर फोकस करते हैं, उतना ही आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन पाएंगे। आप अभी से इस ध्यान को करना शुरू कर दीजिए। इस ध्यान को करने से सभी अंग अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब अगर पूछा जाए इस ध्यान को कब करना है, तो वेरी सिंपल, इसके लिए आपको कोई अलग टाइम नहीं निकालना है। बस जब चाहे आप कर सकते हो। ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, बात करते वक्त, बस जब चाहे कर सकते हो। क्या है, बस सांस को ही तो नोटिस करना है, किसको पता चलेगा। और इस मेडिटेशन को करते वक्त जरूरी नहीं है कि आप टाइम निकाल कर एक जगह बैठकर इसको करें, बल्कि आप जब चाहे कर सकते हो। तो अब सांस को देखने के फायदे क्या है? सांस को देखने से आपको निरंतर जागरूकता मिलेगी कि आप कौन हो। सांस को देखने से आपको विद इन कामनेस मिलेगी। सांसों को देखना आपको आंतरिक रूप से अलग बनाता है। और भी कई सारे फायदे हैं, जिनमें से कुछ फायदों को मैंने पहले बताया है। लेकिन मैं तो कहूंगी ये सारे बेनिफिट्स किसी के अपने ओन एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब खुद इस ब्रेथ वॉचिंग मेडिटेशन को करें और अपना खुद का एक्सपीरियंस पाएं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और आप इसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और इस पे फोकस कर रहे हो। ये देखने से आपको पता चलेगा कि अवचेतन और जागरूकता दोनों क्या है। ये मेडिटेशन सब कुछ वॉचफुलनेस के बारे में है। अपनी सांसों पे फोकस करने से आपको जितने भी फायदे मैंने बताए हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस बात को जरूर नोटिस करोगे कि जितना अधिक आप इस मेडिटेशन प्रोसेस को करेंगे, उतना अधिक आपके थॉट्स पॉजिटिव होने लगेंगे। यानी हर इंसान के पास भी नेगेटिव थॉट्स होते ही हैं। उन नेगेटिव थॉट्स में से कुछ घटिया क्वालिटीज हैं जेलसी, जो कि फर्स्ट में आता है। जेलसी से हर एक को खुदा बचाए। जेलसी अगर आ जाए किसी में तो यकीन मानो वो इंसान बर्बाद हो चुका है। दूसरा है गुस्सा, और ये भी बहुत ही नीच हरकत है जो कि आजकल हर कोई करता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। अगर गुस्से से एक इंसान पीड़ित है तो यकीन जानो उस इंसान का दिल पत्थर का है। और तीसरा है, ऐसे जितने भी नेगेटिव थॉट्स के क्वालिटीज हैं आप उसे ऐड कर लें। उनमें से कुछ घमंड, खुदगर्जी, लालच, बेईमानी, अहंकार, नफरत और भी कई सारे क्वालिटीज हैं। सच कहूँ तो अब मैं भी ज्यादा नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या करूँ, अब मुझे कहना भी तो है। तो ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स और उनके क्वालिटीज हैं वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे जब हम ब्रेथ को वॉच करते हैं। यानी आप जो भी सोचोगे पॉजिटिव ही सोचोगे, जो भी काम करोगे पॉजिटिव ही करोगे, जो भी बातें करोगे पॉजिटिव ही करोगे। यानी यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिव। नेगेटिव सिचुएशन अगर आपके सामने आ भी जाए तो भी आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव में बदलने की एबिलिटी रखोगे। हर सिचुएशन में हर जगह आपको प्लस ही नजर आएगा, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। मैं तो कहूंगी नेगेटिव का इस शब्द को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके आसपास के लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप बनाएंगे। जब आप ऐसे ही कई सारे लोगों की नज़र में बहुत अच्छे बन जाओगे और पॉजिटिव रहना ही आपकी आदत बन जाए, तो बिलीव मी, आप अपने लाइफ में जो चाहे कर सकते हो, जी भर के जी सकते हो, जो जी में आए कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय खुदा के। जब एक इंसान पॉजिटिव थॉट से अपने दिल और मन को भरता है तो वो इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल शख्स बन जाता है, और आप जो भी चाहोगे विद इन अ मिनट हो जाएगा। आपकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इतनी जल्दी पूरी होगी कि इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक शख्स अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जंगल में जा पहुंचा सुकून पाने के लिए। वो सुकून उसने इस मेडिटेशन को करके ही पाया। यानी वो अपनी सांसों को देखता था, अपनी सांसों को महसूस करता था। ऐसे ही वो सुकून पाने के चक्कर में उसने कई साल बिता दिए जंगल में। उसने इस मेडिटेशन को इतना शिद्दत से किया कि कई सालों बाद उसे महसूस होने लगा कि वो अब अपनी दुनिया में वापस जा सकता है, और जो शक्ति उसने हासिल की है उसकी मदद से वो सब कुछ पा सकता है। अब उसके पास पावर इतना था कि वो जो भी सोचेगा विद इन अ मोमेंट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उसके मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, वो यही कि अब मैं जंगल में हूँ, अगर यहाँ कोई शेर आ जाए तो
बस उसने इतना ही सोचा, पता नहीं शेर कहाँ था, बस उसके सामने आके खड़ा हो गया। और इसके बाद वो शख्स घबरा गया और फिर से एक नेगेटिव थॉट सोचने लगा कि मैंने तो बस सोचा था, ये तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अगर इसने मुझे खा लिया तो। बस होना यही था कि उस शेर ने उसे खा लिया। अगर मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाए ना, तो बस एक के बाद एक कंटिन्यू होता जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे ऐसे कैसे जो भी सोचोगे विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, और आपको ये कहानी सुनकर हंसी भी आई होगी, लेकिन ये सच है और ये एक डीप रियल सीक्रेट है। जो इसे समझ जाए ना, वो इसे कभी इनकार नहीं कर सकता। यानी इस कहानी से पता चलता है कि जिस तरह सीक्रेट बुक में बताया गया है, आपका मिराक्युलस लैम्प और आपका जीनी आपके अंदर ही है। इस पावर को हासिल करना बहुत आसान है, मगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी की बस की बात नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव को नेगेटिव समझकर उसे फेंक दिया जाए और पॉजिटिव को पॉजिटिव समझकर उसे अपना लिया जाए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। हर एक के जिंदगी में दो राह होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। किस राह को चुनना है ये आपके हाथ में है, लेकिन आप जो भी राह चुनोगे उसका नतीजा आपको मिलकर ही रहेगा। ये पावर आपको जब मिल जाएगा तब आप खुद नोटिस करोगे। उस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप सोचो पॉजिटिव ही सोचो। इससे हमें पता चलता है कि ब्रेथ वॉचिंग करना कितना जरूरी है, ये मेडिटेशन कितना पावरफुल है। यानी आप अगर ढंग से करोगे तो ट्रस्ट मी, आप इस दुनिया के ना ही सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन होंगे बल्कि पावरफुल पर्सन भी होंगे। इस बात पे कोई शक नहीं है। अब आप 110% समझ गए होंगे कि नेगेटिव कितना खतरनाक है। खुदा हर किसी को इस नेगेटिव थॉट्स और उसके घटिया क्वालिटी से बचाए। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव बहुत सेफ है, जो आपको हर पल हर लम्हा खुश रखेगा। और अब मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इस मेडिटेशन को लाजमी तौर पर करें और कई सारे मिराकुलस पावर्स पाए। बहुत आसान मेडिटेशन है, कोई मुद्रास, प्राणायामा, पद्मासना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुछ लोग ये सब करने में लेजीनेस दिखाते हैं, और जबकि ब्रेथ वॉचिंग मेडिटेशन बहुत आसान है, जिसे आप जब चाहे कर सकते हो, और इसे जितना अधिक आप करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इस मेडिटेशन को अब से ही करना शुरू करें और इसके रिजल्ट्स और अपना खुद का एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अच्छे और स्पिरिचुअल नॉलेजेस हासिल करते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके हर सवालों का जवाब जरूर दूंगी। आप लोगों के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने में ठीक से 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का एक एक लाइक और कमेंट भी बहुत मायने रखता है और मुझे सुपर मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।